दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे से सिर्फ एक क्वेश्चन होता है कि मैं स्टॉक कैसे पिक करता हूं। एंड यही एक क्वेश्चन होता है जो हर कोई जानना चाहता है, समझना चाहता है। तो उसी को आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है सी आकाश एंड सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले भी एक बार बता रखा है कि स्टॉक पिक करने से पहले हमें सेक्टर देखना पड़ता है कि सेक्टर कौन सा फोकस में चल रहा है। ठीक है, उसके लिए ये मेरा डैशबोर्ड है, पर मैं डैशबोर्ड को आपको इस वजह से रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ये पेड टूल होता है। अब मार्केट में आप लोग हमेशा ऑल टाइम अवेलेबल नहीं रहते होगे, तो आपके लिए पेड टूल की अवेलेबिलिटी की जरूरत नहीं है। इसकी फ्री के भी ये चीजें हैं जिनसे आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे ये मेरे लिए है जहाँ पे मैंने सेक्टर इन फोकस देख रखा है कि कौन सा आज सेक्टर फोकस में चल रहा है। लेकिन उसी के लिए कैसे आप पिक कर सकते हो सेक्टर इन फोकस, उसके लिए एनएससी का ये फ्री टूल वाली वेबसाइट मैंने बना रखी है। एक छोटा सा 4 मिनट के आसपास की वीडियो है, ये आप देख सकते हो। पर आसान भाषा में जल्दी से मैं आपको फिर से यहाँ बता देता हूँ। आपको गूगल पे आ जाना है, सर्च करना है nscindia.com। ठीक है, nscindia.com। nscindia.com जैसे ही आप सर्च कर लोगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखता है मार्केट डाटा का। मार्केट डाटा पे क्लिक करके आ जाना है इंडाइसिस पे। इंडाइसिस पे क्लिक करने के बाद आपको ये एक ऑप्शन दिखता है हीट मैप का। हीट मैप पे क्लिक करोगे और आपके सामने ये खुल जाएगा। यहाँ से आपको निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप सारा कुछ दिख रहा होगा। लेकिन आपको ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस से यहाँ पे सेक्टोरल इंडाइसिस पे क्लिक कर लेना है। एंड उसके लिए अब ये सारा आपको दिख चुका है कि कौन सा अब सेक्टर फोकस में आ रहा है। लाइक निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी आईटी। एक पूरा हमें ये दिख गया कि कौन से सेक्टर में मोमेंटम है, कौन सा सेक्टर डीप रेड है एंड कौन सा ग्रीन है। तो सबसे पहले फोकस करना होता है सेक्टर पे। एक और मैं चीज आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ। अगर आपने कई बार ये देखा होगा, लोग बोलते हैं कि 30 सेकंड में स्टॉक ढूंढो, 1 मिनट में स्टॉक ढूंढो। ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होता। हर चीज में आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। उसी को आपको बता रहा हूं कि मेहनत आप करोगे पर इजी वे में कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ये फ्री है, इसीलिए ये आपको बताया है। वो पेड टूल है, मैं उसको रिकमेंड नहीं करता क्योंकि आपको कभी कभार यूज करना होता है। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे मुझे ये दिख गया कि कौन कौन से सेक्टर आज फोकस में आए हुए हैं। आज भी अगर आप बात करते हो तो मैं रेगुलरली बोल रहा था कि पीएसयू बैंक फोकस में है, पीएसयू बैंक फोकस में है। अब देखो 2% पीएसयू बैंक अप्रोक्सीमेटली क्लोज हुआ है ऊपर। एंड ये रेगुलरली अपसाइड की तरफ ही जा रहा था। तो अब यहाँ पे हमें सेक्टर समझ आ गया कि हमें जो फोकस तो करना है पीएसयू बैंक्स में। हमें पीएसयू बैंक्स में ही बाई करके चलना है। तो उसके बाद हम पीएसयू बैंक्स पे आप जैसे ही यहाँ क्लिक कर देते हो, तो उसके बाद ये और चीजों को दिखा देता है कि कौन कौन से सेक्टर्स यहाँ पे फोकस में आ रहे हैं, यानी कि कौन कौन से स्टॉक फोकस में आ रहे हैं। वाइज वाइज यहाँ देखते जाओगे, बैंक बड़ौदा है, पीएनबी है, इंडियन बैंक है, बैंक इंडिया है, हर एक चीज यहाँ पे आ रही है। अब आपको यहाँ से 8,000 स्टॉक में से 7-8 स्टॉक मिल गए जिनकी तरफ आपको ट्रेडिंग करने की तरफ आप देख सकते हो। अब बात करते हो तो यहाँ पे दोस्तों अब हमारी बात आती है टेक्निकल एनालिसिस की। अब हमें बाई 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 यहाँ पे इनके चार्ट्स को देखना पड़ेगा। ऐसा कोई रूल ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि देखते ही कुछ बाई कर लिया, सेल कर लिया। अब यहाँ पे इनके चार्ट्स को देखना पड़ता है, चार्ट्स को एनालाइज करना पड़ता है। जैसे मैं बात कर लेता हूँ आपके साथ एक इंडियन बैंक की। इंडियन बैंक भी यहाँ पे फोकस में आता हुआ चल रहा था। तो अब आते हैं हम, मान लो अपने चार्ट्स पे। यहाँ पे हम सर्च करते हैं इंडियन बैंक को। ठीक है, चलो ये है दोस्तों अब आपके सामने इंडियन बैंक के चार्ट। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा पहले एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, चलो यहाँ पे इसके बाद हमने क्या देखा, स्टॉक हमारा 50 डे एसएमए के ऊपर बना हुआ है। यानी कि एक पहला आपका टिक हो गया कि हाँ भाई स्टॉक अपसाइड ट्रेंड में ही है। इसके बाद आप यहाँ पे देखो, आपको ये डेली टाइम फ्रेम है। यहाँ पे आपको ये दिखा कि ये एक रेजिस्टेंस है कि जिसको स्टॉक क्रॉस नहीं कर पा रहा। ये सेकंड टाइम करा, यानी कि डबल टॉप बना एंड फिर नीचे आ गया। तो यहाँ पे 910 का जो ये लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब अगर आप बात करते हुए चलते हो, दो चीजें होती हैं, एक तो हो गया स्विंग ट्रेडिंग, एक हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग। हमेशा मैं आपको बोलता हूं हर स्ट्रेटेजी में, जब आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट देखने हैं। एंड अगर आप 15 मिनट यानी कि इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आपको 15 मिनट्स के चार्ट यहाँ पे देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारा नोट हो गया, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, रब करनी है, उस पर हमारा क्लियर हो गया। अब बात करते हुए चलते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। अगर आप देखोगे तो वैसे दोस्तों ये क्रॉस करके बंद हुआ है, वो बहुत अच्छी बात है। पर ये वॉल्यूम, मेरा वॉल्यूम इंडिकेटर ने अभी यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन नहीं दिया। पर फिर भी ये यहाँ पे आप देखो कि आपको स्विंग ट्रेडिंग में ये दिखा कि अच्छा निकल के आ रहा है। उसी के बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ इंट्राडे के लिए कि इंट्राडे में क्या हो रहा है।
अब यहाँ देखो ये 910 पे इसने ब्रेकआउट दिया है एंड वहीं पे आप इसके यहाँ पे आप देखो एग्जैक्टली हमारे इंडिकेटर ने भी बता दिया कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ रहा है एंड ये एक रैली के लिए रेडी हो रहा है। 910 से इंट्राडे में ही हमें 920 अप्रोक्सीमेटली 1% तक की रैली देखने को मिल गई। तो ये था पूरा प्रोसीजर। पहले हमने सेक्टर को उठाया, सेक्टर से स्टॉक को उठाया, स्टॉक उठाने के बाद हम बढ़ गए आगे की तरफ, स्टॉक की तरफ। ठीक है, एक ये एग्जांपल हो गया। एक और लाइव एग्जांपल लेके चलते हैं। एक बारी हम देखते हैं यूनियन बैंक को भी। यूनियन बैंक भी काफी फोकस में चल रहा था। वापिस आते हैं, ये है वन डे का चार्ट। यहाँ भी आप देख सकते हो दोस्तों, प्रॉपर 50 डे एसएम में अपसाइड जा रहा है। तो आपका ट्रेंड क्लियर हो गया कि हाँ हमारा ट्रेंड अपसाइड का ही बना हुआ है। उसके बाद अगर आप बात करते हुए चलते हो, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे टॉप बना, दोबारा टॉप बना, थर्ड टॉप, फोर्थ टॉप, फिफ्थ, मतलब एक 183 के आसपास का जो ये आपको लेवल देखने को मिल रहा है, ये एक क्लियरली ही स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस बन चुका है। अभी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही बड़ा आपको कोई हार्ड चीज दिखा रहा हूं, सिंपल एक रेजिस्टेंस लेवल है, वो क्लियरली आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे दोस्तों ये 183 लेवल क्रॉस किया, आप सुबह भी बाई कर सकते थे, पर चलो अगर आप बोलते हो कि सुबह सर हमें जब इतना सेक्टर भी फोकस में नहीं दिख रहा होगा, पर थोड़े टाइम बाद ही जब स्टॉक 185 186 के आसपास था, तब भी 184 185 पे हमें ये मोमेंटम दिखा रहा था। उसके बाद आज भी आप देखोगे इंडिकेटर ने भी यहाँ पे आज आपको एक ब्लू कैंडल से दिखा दिया कि यहाँ पे बाई बन रहा है। उसी के बाद अगर मैं 15 मिनट चार्ट पे आ जाता हूँ, तो अगर आप बात करते हो, चलो आपके साथ 183 मिस हो गया, अब रेजिस्टेंस 1 पे भी यहाँ पे आपको ये कैंडल दिख रही होगी, फिफ्थ कैंडल है, तो अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 घंटे के बाद की है। 3 बार ब्लू कैंडल भी हमारे इंडिकेटर ने भी दिखाई कि बाई बन रहा है। तो अगर हम 186 पे भी यहाँ बाई करते हैं, तो भी आपको 1-1.5% तक की रैली यहाँ भी देखने को मिल चुकी है। तो इस हिसाब से दोस्तों हमें सेक्टर फोकस में रखने होते हैं एंड फिर आ जाते हैं हम स्टॉक के फोकस में। इसी हिसाब से आप बाकी सेक्टर्स भी देख सकते हो। यहाँ पे अगर मैं बैक आता हूँ वापस से एंड सेक्टोरल इंडाइसेस पे जाएंगे, तो आप देखोगे काफी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, इसको स्ट्रीमिंग को ऑन करके रखना जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, तो ये लाइव आपको अपडेट होता रहता है एंड ये फ्री टूल है, यहाँ पे कोई भी पेड की जरूरत नहीं है। ठीक है, जौन सा भी सेक्टर आपको सुबह फोकस में दिख रहा हो, जिसमें तेजी से बढ़ती आ रही हो, उसको जाओ, उसके बाद उसमें से उसके कौन से स्टॉक हैं जिनमें तेजी बन रही है, उनको देखो, उनके चार्ट्स को एनालाइज करो एंड जब ट्रेड करो। ऐसे ही मैं खुद भी इसी हिसाब से करता हूँ। हमने थोड़ा लेआउट बना रखा है क्योंकि मेरा फुल टाइम जॉब ही यही है, फुल टाइम हम काम ही ये करते हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा और ज्यादा इजी हो जाता है, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि ये पेड टूल है, इस वजह से अगर आप इसको नहीं लेना चाहते, आप फ्री में, ये भी बेटर है, मैं इसको भी यूज करता हूँ क्योंकि यहाँ से स्टॉक और आसानी से समझ आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही लर्निंग वीडियोस भी मैं आपके लिए लाऊं, स्टॉक की वीडियो तो आती रहती हैं, लर्निंग की वीडियो भी चाहिए, तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। हर कोई चाहता है स्टॉक को आसानी से पिक करना। ठीक है, तो उस क्लिक बेट की तरफ से नहीं जाएंगे कि 1 मिनट में स्टॉक ढूंढो, टाइम लगेगा हर चीज में, पर अच्छे से आप पिक कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक राधे राधे।